हरिओम हरिओम हरिओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो 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 नमो। सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। श्री राम हरे हरि हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलगुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माता हे नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। देखिए भाई, मैं थोड़ी बीच में बात कर लूं। हरिओम। तो भाई, धरती माता को मैं हर रोज नमन करता हूं। पहले तो हमारे धनी मातंग देव के जो वेदवाणी, उसमें पहले बोला जाता है कि सुबह उठते ही पहले धरती माता पे आप पांव रखो तो उनको प्रणाम करना चाहिए। धरती माता तो के धर्माचार, अलख देव तो के कर्म के उच्चार, ऐसा। और विशेष में मैं किसान भी हूं, इसलिए मैं धरती माता को हमेशा मैं पायले गण लागण करके प्रणाम करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गोरपद कंच कृपा, सिंधु नारारूपहरि, मामोहकं पुंजः, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा में मातंग पुराण की महिमा में इस सत्संग द्वारा आपको पूज्य धनी मातंग देव और हमारे मैश्री मेघवार समाज का उत्तम में उत्तम मातंग पुराण में आपको ये शास्त्र की बातें सुनाई जाती है। मातंग पुराण का विशेष शुरू करे, कथा सत्संग शुरू करे इससे पूर्व ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू दामजी बापू सदगुरु धनजीराम बापू। ये दामोदर बापू, ये धनजीराम बापू। हंस साहब का फोटो आप देखते होंगे ऊपर में, जब घुमाता हूँ वीडियो तब हंस साहब। और साथ में हमारे पूज्य सदगुरु
मोरारी बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम और नमन करता हूँ। इसके साथ साथ आप सब भाइयों बहनों को, जिज्ञासुओं को दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। इसके साथ हमारे मैसूरी मेघवार समाज को, साथ साथ हमारे पूज्य धनी मातंग देव चारे धामों और परिवारों को, धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार जाजेरा जुआर। ते हमारे मातंग देव लखनी माँ और लुणंग देव मुना गणेश जी महाराज दर्शन करे। धर्माचार सबको नमन करते हुए आज के मानवता सत्संग को आगे बढ़ाएं। से पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग की बात। कल आपको मानवता सत्संग में बताया गया कि देव और दानवों के झगड़े होते रहे जमीनों के लिए, और देवता लोग धीरे धीरे जो दक्षिण का भाग जो दानवों को दिया गया वो भी छीनते जा रहे थे, और बहुत त्रास अत्याचार दानवों के ऊपर करते थे। इसी की वजह से दानव कठोर तप करने बैठ गए थे, अलख पुरुष का स्मरण कर रहे थे, देवताओं से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए, झगड़े मिटाने के लिए दानव वो तप में बैठ गए थे। दूसरी साइड हिमालय पे हर हर महादेव भी समाधि में बैठे और तप लगा रहे थे। इसी कठोर तप से देवताओं को डर लगने लगा कि अगर ये दानव, ये राक्षस लोग, असुर लोग, अन्नारे जिसको बोलते हैं, अगर इनको वरदान जो मिल गया महादेव का, अलग पुरुष का, ब्रह्मा का, जो भी जो इसको वरदान दे दिए, तो ये अपनी जमीनें तो छीन ही लेंगे जो अपन छीन चुके हैं, या अपनी ये सो वो भी छीन लेंगे, ऐसे बलवान हो जाएंगे। इसलिए डर लगने लगा देवताओं को। सब देवता मिलके विष्णु भगवान को विनती की थी। विष्णु भगवान समझाने आए थे तो भी नहीं माने, क्योंकि छेतरपिंडी कपटी है विष्णु, वो देवता दानवों को मालूम था। उसके बाद कामिनी रूप करके स्त्री को पैदा किए, प्रकट किए थे विष्णु ने। कामिनी को भेजा दानवों का तप तोड़ाने के लिए। तभी भी दानव हिले डुले नहीं, उसको पता था कि देवों का ही क्या करा धरा है, एहसास नहीं किए। कामिनी ने फिर से विष्णु देव को, भगवान को प्रार्थना करके स्तुति, एक पेड़ पैदा किया महुआ का, जिससे नशा बनता है, होता है। उस महुए के पेड़ में से, महुआ से, उसके बीज से, जो भी है, कुआ जो पानी पीते थे उसमें डाले और पूरा नशा युक्त बना दिए। वो पानी पी के दानवों को नशा चढ़ा, नशे में चकचूर रहने लगे। फिर विष्णु देव ने गाय, कवली गाय को एक कवली गाय को भेजा अपने चमत्कार से। उनका दूध पीते पीते मीठा लगा दानवों को। फिर नशा चढ़ने से, कुबुद्धि होने से वो ऐसा सोचे कि जिसका दूध इतना मीठा तो उसका मांस कितना मीठा होगा करके, मंद बुद्धि भी थे ना भाइयों। ये सब इनको नीचे दिखाना, नीचे ही रखना, गुलाम ही बनाना, हैरान ही करते रहना, ये देवताओं का धंधा था। गाय को काट के अपन खाएं तो मांस कितना मीठा और शक्तिवान होगा, ऐसा सोच के दानवों ने कवली गाय को मार डाला था। विष्णु इस युक्ति में सफल हो गए थे। फिर आए थे वो ब्राह्मण का रूप लेके, दानवों के पास आए। दानवों ने पूछा, दानवों को पूछा, भाई गाय बैल नहीं देखे भाई? फिर एक युक्ति की थी, पर वो बोले गाय मेरी थी, आप लोग ने मार डाला, हत्या कर दी, इसलिए गौ हत्या की, ऐसा पाप लगेगा नहीं। वो बोला
बहुत से ऐसे बोलने लगे। विष्णु और डराने लगे दानव और राक्षसों को। दानव फिर कर करके विलाप किए, भाई देव हमें माफ कीजिए, हमें इस पाप से छुड़ाइए, हम नशे में थे, ये थे, बेचारे बहुत बोले। फिर भी विष्णु देव को यही चाहिए था। विष्णु देव ने फिर बोले, भाई आप चार युगों तक ऐसे आप ऐसे ही रहोगे, जंगल में बसोगे, पशुओं को मार के खाओगे, आप खेती बाड़ी में ऐसे अलग अलग ऐसे श्राप देके चले गए। आप शंकर आपको मार, इतना बोलते कि भाई शंकर आपको माफ कर सके महादेव, तो आप उनको स्थिति कर, बरोबर। यहां तक की बात कल के सत्संग में रखी गई। आज हर हर महादेव का दिन। महादेव जी हिमालय से आके प्रकट हुए, दानवों की स्तुति और प्रार्थना सुन के। दानवों ने स्तुति की थी, प्रार्थना की थी, 2 लाइन 4 लाइन बस, फिर आगे हर हर महादेव शंभो शिव शंभो शंभो शरणे पड़े मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट तापो दया करे सेव दर्शन आपो दया करे सेवा दर्शन आपो। ये दानव राक्षस लोग शिव भगवान आए, स्तुति तब कर रहे हैं। तमोचो भगतो नाभया शुभ सौनु सदा करना हो तो मंदरे माते तारी अकड़ गति कष्टर कापो दया करे सेव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़े दुख कापो दया करे शिव दर्शन आपो आपो। हर महादेव हर महादेव। गुजराती में मैं आपको हिंदी में बोलूं, हे शंभो, हे परम पिता महादेव जी, हम आपके शरण पड़ते हैं। आप हमें दर्शन दिए, दर्शन दे, प्रकट हुए, हम धन्य हो गए देव। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़िए घड़ी कष्ट कापो दुख कापो, मना हमारे दुख हरो, हमारे ऊपर ये संकट आ गए, इतने कष्ट आ गए, आप हमारे दुख हरो महादेव जी। और दर्शन दिए, दर्शन आप मन दर्शन दिए, आप प्रकट हुए, धन्य हो प्रभु धन्य हो। और तमोचो भक्तों ना भय हरना, आप तो भक्तों के आप भय हरते हैं, उनके जो भी तकलीफें हैं, डर होता है, आप निकाल देते हैं। और शुभ काम, नित्य शुभ फल आपो, हमारे कर्म के हमारा फल शुभ होवे ऐसा करो। हम तो मद बुद्धि है, हूं तो मंद मुक्ति, तारी अकड़ गति यानी कष्ट कापो प्रभु। आप तो हम तो मंद बुद्धि है, कुबुद्धि वाले, हे प्रभु आप तो, आपकी तो अक्कड़ गति है, आप तो सब जानते हैं, हमारे कष्ट मिटाओ दुख हरो। ऐसी स्तुति सुनते सुनते दानवों की
महादेव जी बोले, बोलिए दानवों, बोलिए असुरों जी, क्या कष्ट पड़ा आपको? तब बोलते हैं, हे प्रभु, आपसे क्या छुपा हुआ, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी आप सुनिए। हे प्रभु, आपको पता होगा कि हम लोग से एक बड़ा पाप हो गया, गौ हत्या का पाप। विष्णु भगवान की कवली गाय यहाँ आई थी गौ, हम लोग ऐसे नशे में चूर और गाय को मार के काट के खा गए, घोर अपराध हो गया है प्रभु। ऐसे विष्णु भगवान ब्राह्मण रूप में आके हमें बताए थे विष्णु। महादेव जी बोले, दानव आप डरो नहीं, मुझे सब पता है, आपको ज्यादातर पता ना हो तो मैं बताऊं कि आप लोग जो ये कठोर तप कर रहे थे, विष्णु के संग सब देवताओं को ये डर लगने लगा था कि आपकी छीनी हुई जमीन तो आप लेंगे धरती पर, इनके भी आप सर्वस्व छीन लोगे और लड़ाइयां युद्ध करोगे। इसलिए डर के मारे विष्णु देव को देवताओं ने भेजा। तब वो आए थे गाय को बेच के। देखिए, कामिनी जो स्त्री रूप आई थी वो भी विष्णु देव का एक छेतरपिंडी छल कपट का एक कर्म था। बाद में गाय बेचे वो भी विष्णु देव का करक धरा था, वो सब जानता हूं, पर थे इनके ही सब कर्म। कौन आई? ये विष्णु ने की थी, आप लोग से डर के तप छुड़ाने के लिए इन्होंने ये रचना की थी। ऐसा महादेव जी देव दानवों को बोले। अब आपसे पाप हुआ है, अब विष्णु के में वचनों को तो मैं कुछ वो कर नहीं सका, देखा। सो फिर भी आपको इस पापों में से मुक्ति, इस कष्ट दुखों से मुक्ति 4 युगों के बाद मिलेगी। अभी 4 युग के बाद कल युग में मैं जब धनी मातंग देव रूप अवतार धरूंगा, कल की अवतार, तब मैं आऊंगा, बारमती पंथ का स्थापना करूंगा, पाठ रखेंगे आप। ऐसे पूजा विधि करके, धार्मिक विधि करके मैं आपको इनमें से छुड़ाऊंगा और पंचोरथ युग से आप अपना जीवन खुशी से आनंद में व्यतीत कर सकेंगे। बारमती की क्रिया पंचोरथ युग में मैं आपको दूंगा। सो बारमती की आपको पता है, आप सुना होगा वीडियो, तो अगला वीडियो बारमती पंथ की उत्पत्ति। तो तब आप बारमती पंथ लगाओगे, पाठ करोगे, धार्मिक विधि, पूजा विधि, आराधना सब करेंगे, तो तब मैं पंचोरथ युग का स्थापना हो जाएगी। तब में आप तब सुख से रह सकोगे। इस जंगल में जो आप पशु मार मार के खा रहे हो वो भी नहीं, फिर आप अपने जमीन के मालिक होगे, खेतीबाड़ी कर सकेंगे, आपके घर गांव बसा सकेंगे। ऐसा मैंने आपके लिए एक वरदान सोचा है। तब तक तो हे दानवों, हे असुरों, आपको ये कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। अब उस समय दारू पीने से, मदिरा पीने से
नशे में रह के झगड़े फसाद वाद विवाद करके खुद का जीवन परिवारों का जीवन तो सत्यानाश कर रहे थे, खुद का भी आप देखो तो आज के समय में भी कितनी दारू की ये धंधे हो रहे हैं, दारू बन रहे हैं, दारू की पेटियों की पेटी उतार रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है लाखों नहीं करोड़ों की। तो भाई इस दारू मदिरा कोई भी कैफी पदार्थ नशों में मजा नहीं है भाइयों। सोमेश्वरी मेघवार समाज में मैंने सुना है गांधीधाम के विस्तार में, अभी तो गांवड़ाओं में भी गांव में पहुंच गए हैं, पीना दारू बनाना उबालना बेचना है मेरे मैसुरी मेघवार समाज के भाइयों। अरे साथ में बहनों भी जो बनाती हो, माँ बेटियां बहनों, अरे कुछ मेहनत का कर्म करो ने भाई। अरे खुद के आप जीवन बिगाड़ते हो, दूसरों के भी घर परिवार कितने आप विनाश करने की तरफ आप ये जहर बेच के जो कर रहे हो, आपको कोई डर नहीं लगता ये अलख पुरुष का या धनी मातंग देव का है? आप बेचते हो दारू, करते हो खोटे कर्म, डाडे जो सो क्या डाडे को आप बेचा तो ले लिया, गिरवी रखा है डाडे को, करते हो खोटे कर्म, दारू बेचते हो, मांस बेचते हो, मांस खाते हो, दूसरों के घर बिगाड़ते हो, परिवारों के परिवार खत्म हो गए। गणेश नगर में श्रीनगर सुंदरपुरी आप देखो जवान जवान लोग चले गए, जाने बैठे तैयार, इस दारू की वजह से, इस नशे की वजह से। जो आप बनाते होगे, बेचते होगे, पीते होगे, हे मेरे समाज के लोगों, अब तो कुछ सोचो, मगज के फणी तो दियो, मना मगज से सोचो कितना गलत कर रहे हो। आप अपने थोड़े से पैसों के लिए अपना जीवन गुजारा करने के लिए खुद का जीवन तो बिगाड़ते ही हो, पर कितने, और जुआ भी घुस गई है, जुआ कितने घर बर्बाद करते हो, आपको कुछ पता है? मैं तो यही कहूंगा है समाज के मेरे लोगों, जो ये सब बनाते हो, जो पीते हो, कोई इंग्लिश पीते हैं, वीआईपी जो बड़े बड़े, जो अभी आप जो जिसको खुद को समझ रहे हो ने, हम तो बंगले वाले, गाड़ी वाले, हम तो उजले हैं, हमें भी तो पीना, ये अपना काम नहीं है भाइयों। फिर घरों में बोतलें मंगाते हो ने, पार्टियां करते हो ने, होटल में ने, पार्टी प्लॉटों में ने, कितने समाज के जाते हैं, कितनी वाड़ियों पे करते हैं, फार्म पे, ये सब अच्छा नहीं। बाहर दिखावा, हम तो उजले हैं और अंदर कोई नहीं देखता है भाई, दादा देखता है, धनी मातंग देव ईश्वर देखता है सब। इस कर्मों अकर्मों दुष्कर्मों से उतर जाओ रे, उतर जाओ। मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा और धनी मातंग देव मामई देव को बोलूंगा, ऐसे लोग को शुद्ध बुद्धि दो रे प्रभु। आप देख रहे हो ने दानवों का ये कर्म, तो क्या आप दानवों से गए गुजरे? क्या दानव हो, राक्षस हो, कि उसके दादा हो, दादा लगते हो? वो तो खुद पीते बनाते बेचते तो नहीं, तो आप लोग तो बेचते भी हो। सुबह मैंने बहुत लोग को सुना चाय बाद में पिएंगे, दारू पीते हैं। यहां मैं वॉकिंग जाता हूं, देखता हूं। पूछा एक बार, एक पूछा भाई ये क्या है, क्या कर रहे हैं लोग सुबह सुबह 6 बजे? 6 बजे का हरि का नाम लई, दादा का नाम लई, नहीं लेना, सीधा उठ के हाला दारू ऐसे। सुबह 5 बजे से तो ये लोग बनाना 4 बार बनाते तो रात को ही होंगे, सुबह तो बस धंधा चालो ले, हरि नाम नहीं, दादे का नाम नहीं, आराध नहीं, कुछ नहीं,
और सीधे डाडा इस चीजों का बिल्कुल मना करके गए। और डाडा डाडा हाँ, धनी मातंग देव जयंती आएगी कोई बड़ा दे, धनी मातंगी जय, डाडो डाडो, शर्म से मारो, शर्म से। हे दारू पीने बेचने वाले, जुआ खेलने वाले, खोटे कर्म करने वाले, डाडे को बदनाम करते हो। दादा क्या तुम लोग का नौकर है कि गिरवी रखे हो कि उनकी बात बात पे सौगंध दादे जासो, धनी मातंग जासो, आलखा देव जासो, ये क्या है? उतर जाओ बातों से। अपना जीवन सुधारो, दूसरों का जीवन मत बिगाड़ो। और दारू व्यसन जुआ ये जो भी खोटे कर्म छोड़ो, अच्छा नहीं। फल अभी नहीं तो बाद में फल मिलेगा। क्या? करेला करम नाम बदला, देवारे पड़े छे, देवारे पड़े छयंत, सौने नड़े चले, करेला करम ना बदला, देवारे पड़े छे, करेला करम ना बदला, देवारे पड़े छे। भगवान के बाप को भी किए हुए कर्म भले जाने अनजाने हुआ होगा। राम भगवान के पिता दशरथ राजा को, मैं ये भजन की 2-4 लाइनें लेता हूं, आपको समझ आए इसलिए। अवतार भगवान राम, उनके बाप को भी किए कर्म जो श्रवण को तीर मारी। जीवड़ो लीधेलो जारे, हरे श्रवण कुमार ने, अंतो ने यंती ने सूरते चढ़े छे, रेणु दीदो है तो हर दशरथ जाने, पुत्र नारियों गैना, एजी खोड़ी पड़े छे, हरे करेला कर्म ना बदला, देवारे पड़े छे, आ करेला कर्म ना बदला, देवारे पड़े छे। भगवान अवतारों कोई अपना भी देव बोले, धनी मातंग बोले, मामई देव बोले, आ भी कर्म से छुटी न सको से। हे मुझी समाज, कर्म बदन, शुभ कर्म कहता तो शुभ फल मिलता, अशुद्ध कर्म कहता तो अशुद्ध फल मिलता। मेकरण डाडो चे भलो कहता तो भलो थींदो, अने बछो कहता तो बछो एमे मुके कोलाता पछो, ऐसे मेकरण डाडा भी के। हे मुझी समाज, हे हेड़ा कर्म अकर्म केंदल, हे सोदरो, हे समझो, हे आई पाजी समाज वधारे आजी आई व्यक्योता से भी समाज पाजी जे पीएती ने व्यक्ति ने गिनेला। ब्या भी तो आखिर तो समाज जा मानव है न भाई, उन्हीं जा भी के परिवार हुंदा के न हुंदा। मेहरबानी करो, हे डाडे जी चोण ते हल्यो, हे 36 श्लोक के याद करियो, हे शास्त्र जा वाचन करियो। 36 श्लोक में जा डाडा चो ऐं की भी मुझा बचार भी अड़ा पारींदा न तोय भी आऊं ते तो समान रोंदो। हे मेसरी मेघवार समाज जा, हे मुझा भा भेणू हेड़ा कर्म केंदल ऐं छड़े दियो। मुझी ही मानवता सत्संग जी ही जो को हैवर जी क्लिप ही जो को आए ई जरूर सोनी ने आऊं आज सुधी सो खणा न तो कोला के सच्चो ने ईमानदार मारू ये पण आवा के आज थी सो दिया तो आके है न धनी मातंग पांचे धनी मातंग देव जा सोई ने मामे देव जा सोई के आई
अज थी अड़ा धंधा दारू बने जा दारू पीदे जा जुगा रमे जा जुगा रमे जा मिड़े छॾे ॾियो भा जेको बि खोटा कर्म वे पंहिंजे ॾाॾा जे बोले के सचो पाड़ियो पंहिंजा ॾाॾा पाला करे हेॾो छॾे वियाई करे वियाई ऐं पाछा कोला उन जे रस्ते ते अचेला मंगो था हे हू त मौक़ो ॾेसनि था जंहिंखे सुवर्ण क़ौम ने क्षत्रिय जंहिंखे चवनि था न ए भा पाके पाछो गुलाम बनाईंदा पाछो पा कहीं सुणो इन देव दानवे जा ई धंधा ये नी जा ही जो कोई ये नी जा वंश आई बाबा साहब जड़ा अवतारी आया जंहिंखे आउं 10वां अवतार चयो से मातंग देव से भेरो ई केतिरो पाला करे विया आहिनि त हाणे वरी आई इन जे रस्ते ते अचो था ये भाई जो मैं ये हिंदी में कच्छी में जो बात कर रहा हूँ भाई मैं मेरी समाज मेरी इसमें ज्यादातर मेरी मैसूरी समाज सुन रही है मातंग पुराण को तो कच्छी में थोड़ा सा बोला हूँ इसलिए कुछ लोग नहीं समझते होंगे हमारी मैसूरी मेघवार समाज में तो मैं उनके लिए कच्छी में बोल रहा हूँ भाइयों ये इतने बोझ से ये थोड़ी गंदगियां घुस गई है हमारे इस समाज में कर रहे हैं कुछ लोग तो मैं उनको विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ इस दुष्कर्म अकर्मों से अशुद्ध कर्मों से उतर जाए सो ध्यान दीजा मुझे समाज जा भावर बहन आऊं आके 1000 बार नमन करे ने चाह तो विनती करे जय दादा दानव ये बात के ऊपर ध्यान दिए माड़े जी महाराज बस इतना बोल के अंतर्धान हो गए और उसके आगे की मैं बात करते हुए चारों युग तक ये दानव मांस खाते रहे जंगलों में ही गुजारा करते रहे शहर में गांव में आने नहीं देते थे देवताओं लोग और गांव से बाहर ही इन्हें बाहर ही रहने देते थे ई धंधा ये नहीं जा ही जो कोई ये नहीं जा वंश आई बाबा साहब जड़ा अवतारी आया जंहिंखे आउं 10वां अवतार चयो से मातंग देव से भेरो ई केतिरो पाला करे विया आहिनि त हाणे वरी आई इन जे रस्ते ते अचो था ये भाई जो मैं ये हिंदी में कच्छी में जो बात कर रहा हूँ भाई मैं मेरी समाज मेरी इसमें ज्यादातर मेरी मैसूरी समाज सुन रही है मातंग पुराण को तो कच्छी में थोड़ा सा बोला हूँ इसलिए कुछ लोग नहीं समझते होंगे हमारी मैसूरी मेघवार समाज में तो मैं उनके लिए कच्छी में बोल रहा हूँ भाइयों ये इतने बोझ से ये थोड़ी गंदगियां घुस गई है हमारे इस समाज में कर रहे हैं कुछ लोग तो मैं उनको विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ इस दुष्कर्म अकर्मों से अशुद्ध कर्मों से उतर जाए सो ध्यान दीजा मुझे समाज जा भावर बहन आऊं आके 1000 बार नमन करे ने चाह तो विनती करे जय दादा दानव ये बात के ऊपर ध्यान दिए माड़े जी महाराज बस इतना बोल के अंतर्धान हो गए और उसके आगे की मैं बात करते हुए चारों युग तक ये दानव मांस खाते रहे जंगलों में ही गुजारा करते रहे शहर में गांव में आने नहीं देते थे देवताओं लोग और गांव से बाहर ही इन्हें बाहर ही रहने देते थे मना सीम में जंगल में तो मुझे कहना नहीं चाहिए पर आप लोग जिसको डेट पछात जाति और क्या बोलते हैं सिंबरिया चाखरिया का जो सर्टिफिकेट ये क्षत्रिय लोग के ये ब्राह्मणीय लोग के जो दादे परदादों ये तो अभी कुछ लोग है इस बात में बोलते हैं बोलते तो बाबा की कायदों से फिट भी हो जाते हैं
पर जो दादा परदादाओं ने आपके जो परिणाम आपको जो वो देके गए हैं ने छाप, वो ये मातंग पुराण में लिखी गई बातें हैं पुरानी। हकीकत में आप लोग देखा जाए तो किया धरा विष्णु भगवान का ही था। दानवों को ये पता थोड़ी था। विष्णु भगवान देवता हैं, जिसको ब्राह्मण बोलो के शूद्र बोलो के, सॉरी माफ कीजिएगा, स्वर्ण बोलो के क्षत्रिय बोलो, आप लोग अभी ये बातों से इधर उनके वंश हो। पर जितने देवता थे कौन, और उन्हों की आप देखो छेतरपिंडी। मूल में कौन हो? छेतरपिंडी, धोखाखड़ी। विष्णु देवी तो थे। दानवों को अमृत के बदले दारू पिलाना, मदिरा पिलाना, तब की युग में समुद्र मंथन के टाइम कौन था? देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों में भूल गया था। देखो भाइयों बहनों, ये जो हमारे गुजरात के बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं, बड़ी दाढ़ी करके न पता नहीं क्या खुद को समझते हैं, और अपनी स्पीच भाषण में, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता हूं भाइयों, और नकल में अक्ल नहीं होती, मुझे जरूरत भी नहीं ऐसे लोग की नकल करनी। मैं मेरी भाषा, मेरी छटा, मेरी अदा से बात करता हूं। देखो भाइयों बहनों, जो सच होगा वो मैं बताऊंगा। अगर आप सुवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी वैश्य, जो भी वो अपने साथ वो लेके बैठे हो ने, ढाढ़ा पर्दा को दिया, वो जो होगी वो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं भाई। पर सच तो मैं बोलूंगा कि आज के समय में तो हम नहीं चलने देंगे। अगर बोलते हो तो पछात जाति, शेड्यूल कास्ट, दलित, हाँ, हम क्यों माने? मैं पहले भी मेरी समाज को बोल देता हूं, मेरी मैसूरी मेघवार समाज को, कि क्यों अपने अभी आप अपन सरकार के शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप ने, फलानी योजनाएं ने, ये ने, वो ने। अरे अभी तो तुम सक्षम हो, अभी तो उजले उन्नति हो, आपकी उन्नति है, कितने आप साहूकार हो गए हो। क्यों इनके अभी अपन मांगे? क्यों भीख मांगे? ये अभी मांगने से नहीं दे तो छीन के ले लो। बाबा साहेब के कांधे के ऊपर, बाबा साहेब की इस कलम से, तलवार से, बाबा साहेब की बात पे आप लड़ो। इसी से तो शिक्षा प्राप्त करते हो नहीं, यही तलवार, कलम नाम की, पेन नाम की तलवार भाइयों, उस तलवार से भी खतरनाक है। इतनी बलवान है, इसमें इतनी ताकत है, भले है 4-5 इंच की, पर आपका इसका सही मायने में उपयोग करो तो अच्छे अच्छे मिनिस्टरों के फर, अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी इसके सामने झुक जाते हैं, अगर आपको सही तरह से चलाना आया तो। मेरे बाबा इसलिए बोले कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये 3 सूत्रों और भी बाबा के कितने सूत्र, अरे मरे हुए मर्दे जिंदे हो जाए जो बाबा के आप सूत्र और वचन, उनकी वाणी सुनाओ तो ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनको याद करो। सिर्फ जय भीम बोलने से नहीं होता है, जैसे मैंने अभी बोला जय दादा, जय धनी माता, नहीं, बोलने से नहीं होता है, उनके वचनों को पालन करने से होता है, उनके वचनों में रहने से होता है, उनके वचनों, उनके मार्ग बताए हुए चलने से होता है। सिर्फ जय धनी माता डाडा ने, जय दादा ने, जय भीम, जय बाबा साहेब की, इससे नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला है, परसों संविधान के 26 तारीख को संविधान के विषय में,
तब भी बोला रोज बोलूंगा जब जब ये विषय आएगा, जागो 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 मेरी महेश्वरी समाज, अन्याय सहन मत करो, पाप सहन मत करो, असत्य सहन मत करो, पापाचार अत्याचार सहन मत करो। जहां जहां भी अभी गांव में अस्पृश्यता चली, जहां जहां भी अभी भी जाति भेद चल रहे, वहां आप लड़ो, आवाज उठाओ और फिर देखो ये कैसे सिर उठाते हैं अपने सामने। आज भी भला दुर्बावा अतत आजा ही आयु, अतत आजा ही आयु, नारे ना काय के ही आयु, काय के अभी आप गुलाम बनते हो, क्यों भीख मांगते हो ऐसे लोग के पास जो खुद भिखारी है। भिखारियों से क्या भीख मांगते हो? खुद सक्षम बनो, खुद सेठ हो, साहूकार हो, पहुंच गए हो। तो जो पहुंच गए और जो पोस्टे में ऊंची ऊंची पदवियों पे बैठे हो, तो जो बेचारे अनपढ़ है, अनपढ़ किसान हैं, अनपढ़ गांव में अभी भी कितने हमारे ज्यादातर अबरासा लखपत तालुके में आप जाओ, हे बाबा साहेब के नाम के झंडे लेने वाले, आप जाओ अभी भी, ये आप देखो वागड़ भचाऊ रापर तालुका में अभी भी कितने अत्याचार। अभी यूपी बिहार में मैंने कल बोला, दलित परिवार की एक बहन और बेटी, माँ बेटी के ऊपर गैंग रेप करके मार डाला, उसके बाप को, बेटे को भी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। भाइयों, क्या आप लोग का खून नहीं खोलता है? क्या आप लोग की अपनी माँ बेटियों बहनों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं? अपनी समाज पे अभी भी इतने अत्याचार हो रहे हैं? क्या आप लोग घर में आप सुखी तो जग सुखी वाले हो? ऐसे क्यों आप जीवन जीते हो भाई? क्यों आप खुद सुखी तो दूसरों को भी ऐसे समझ के सब सुखी होंगे? जागो जागो। मैं खाली भाइयों है, मेरी भाइयों बहनों और मेरे समाज के लोग सबको बोलूंगा, मेरी ये विनती भी है और मेरी ये यहां से ललकार भी है कि आप, मैं जो बोलूं, मैं जो बोल रहा हूं, ये बातों को ध्यान देके आप अपनी आज के भी समय में जो अपने समाज के ये सब हो रहे अत्याचार, पापाचार, दुराचार, दुष्कर्म, उनको आप मिटाने की कोशिश करो। कायदे कानून तो है, ठीक है, तो बेल होके निकल जाते हैं, जामीनें मिल जाती है, बंधारण में, संविधान में, सब में सुधारा वधारा करना, काटकूट करना, सब इन लोग की चालें हैं। नहीं करने तो ये कुछ भी, बाबा साहब जो लिख के गए वो सही है, अटल है, सत्यमेव जयते। ऐसे चारों युग तक जानो पिछड़ी जाति, वो सब 4 युग तक भाइयों जंगलों में ही बसती थी, गांव से बाहर सीम में बसती थी, इसलिए सिमरिये कहे जाते थे। पीठ के पीछे, आपको पता न हो तो मैं बता दूं, हिंदी में बता दूं, कच्छी में तो सबको पता है हमारे मामेई देव के वेदों से, कि भाई ऐसी हालत करते थे देव कि देखो आप लोग को अगर हमारे गांव मना हमारे संग गांव में रहना है तो आप गांव से बाहर जंगल में सीम में रह सकते हो। सीम मना जहां खेतीबाड़ी अपनी हो, गांव से बाहर को सीम बोलते हैं। सरहद वहां आप लोग रह सकते हो, पर हमारे गांव के अंदर जब आओ ना, तब आप लोग है ना, जब बाजार से निकलो तो है ना, पीछे है ना कांटे की जड़ें बांधनी, कांटे। क्यों? आप
आप लोग जब बाजार से निकलो ना, गलियों से निकलो ना, तब आपके पैर के भी निशान नहीं रहने चाहिए, छप न जाए। अब आप देखो, आप उस टाइम के अत्याचार देखो रे, त्रास देखो। सिंबरिया जाखरिया बोले गए, तब से सिम में रहने लगे, सिबरिया बोलते थे। मांस बेचारे खाते थे, आपने सुना मजबूरी से अन्न खेती वाणी नहीं, सब जमीनें छीन ली थी। यही देवता लोग, इनके अभी जो पीछे ये जो अभी है, खुद को सुवर्ण के क्षत्रिय के वैसे कह रहे हैं, ये लोग ही इनको नीचा बिठाए। क्या बोले मालूम है? और आपको हमारी सेवा ही करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। अब बेचारे क्या करेंगे? डांडो तो 4 युग तक तो इन लोग की गुलामी करनी पड़ेगी, ऐसा सोचे। अब जंगल में रहने से अच्छा भाई गांव में बाहर तो रहेंगे, ऐसा बेचारे। हमें कुछ अन्न भी मिले, खेती बाड़ी की जमीन, ये कुछ नहीं। गांव में आओ तो जाखरिया बांधो। अगर आपको थूक भी फेंकनी होने तो आप सिंगड़ी बांधो, जो पशुओं की सिंग, तो उसमें आपको थूक फेंकना, बाहर थूक नहीं फेंका। इतना तो भाई अत्याचार, त्रास। तो आप आ सकते हो गांव के अंदर, गली में, बाजार में, ऐसा। और अगर हम है ना, आपको है ना, ऐसा नहीं बुलाएंगे, हे डेट के बेटे, डेट के बच्चे, ऐसा बुलाएंगे। ले क्या क्या आप लोग के दादाओं ने सर्टिफिकेट दिए, परदादाओं ने, ठीक है। बेचारे क्या करेंगे? डानो, ठीक है, स्वीकार लिए, ऐसे स्वीकारे। और जब आप बाजार और गली से निकलो ना, पीठ पे जाखरिये बांध, जड़े बांध के, तब है ना आपको ऐसे चिल्लाने का। कैसे? कि बाजार से हमारे लोग जो कोई जाते हो ना, ऊंच कोम वाले, तो पोइस बोलोगे ना, तो हम हट जाएंगे। अब आप देखो, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, आड़े नहीं आने चाहिए। इतनी तो अस्पृश्यता भाइयों, अरे इतनी थी आबड़ छेट, अरे इतने तो अछूत रखते थे ये। पोइस मना, वो बोलो मना, दूर हटो, ऐसा। इसका मतलब ये हुआ, चारों युग तक इन्होंने इतने अत्याचार इस जाति पे किए, पापाचार, दुराचार, दुष्कर्म इस लोग ने इस जाति पे किए। चौथे युग में हर हर महादेव के वचन के बोलने से, चौथे युग कलयुग में, मैंने जो आपको पहले कहानी सुनाई, मैंने कथा सुनाई, धनी मातंग देव के अवतार में, कल की अवतार में हमारे देव पधारे थे। हमारे देव पधारे, और ये हमारे धनी मातंग देव, ये आप देख, इन परिवार के साथ भी ये देख, ये हमारे धनी मातंग देव है। दर्शन कीजिए, हमारे भगवान है दलित समाज के। जय धनी मातंग देव। तब मैं आऊंगा, और आए थे, और आपको मैंने ये अगले वीडियो में रखा है, धनी मातंग देव का अवतार में बारमती पंथ तीर्थ का स्थापना रचिए थे, सब रखे, आप सुन लेना भाइयों। तो अभी मैं ज्यादा, क्योंकि ये सब आ गया है पहले, तो मैं आगे मानवता सत्संग को आज विराम दूं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले बोल चुका हूं, इसलिए। और समय भी हो रहा है मेरी सत्संग पूर्ण करने, विराम देने का। तो धनी मातंग देव चौथे अवतार युग में आए, और बारमती तीर्थ का इस समाज को, इस दानवों को बारमती तीर्थ के पाट मंडाए, खुद देव बन के बैठे लोटे पे, और इस समाज को
ये पूजा विधि, धर्म विधि जो सबसे ऊंचा हमारा शास्त्र मातंग पुराण तो है ही है, उसमें इस समाज के महान उत्तम पूजा विधि, धार्मिक विधि बारमती तीर्थ है। सो मैं आज भी बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, आप पूछ लो, पढ़ लो, देख लो। जय हो धनी मातंग देव की। अब हमें ये पाटन पुराण के हिसाब से पंचोरथ युग में आप, हम और आप सब बैठे हो, जो जीवन जी रहे हो, ये पंचोरथ युग है। ये हमारे धनी मातंग देव बोल के गए हैं, पंचोरथ युग चल रहा है। इस पंचोरथ युग में ऐसे समाज को, पूरे विश्व को फिर से सुख, शांति, समृद्धि देने के लिए सब ये दुराचारे, पापाचारे, अत्याचारे, दुष्कर्म सब मिटाने के लिए कल की निष्कलंक की अवतार, कौन सा अवतार बोले, वो भगवान वापिस हमारे धर्म, हमारे मातंग देव जी आएंगे। और जिसको भी कंगन भरा हुआ होगा, मैसूरी में एक बार समाज कहलाए गए हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु मातंग देव महाराज, मैसूरी में एक बार समाज, जो भी जिसको कंगन भरा गया होगा, हाँ, मुरु राजा बन के आएंगे, घोड़े पे सवारी, तलवार लेके, भाले लेके। जिसको कंगन नहीं होगा उसका खत्म होता जाएगा, ऐसे शास्त्र बोले, मैं सुना, वेद वचन बोल के गए। सो आप पढ़ लेना, पूछ लेना और संशोधन करना। मैं भी भाई सुन के, हमारे मामे देव के वेद वचन सुन के, हमारे देवों के वेद वचन सुन के, वाणी सुन के मैं आपको बता रहा हूं। तो इतनी हमारी मैसूरी में एक बार समाज, और उसमें बारमती तीर्थ, उसमें ये कंगन सबसे ऊंची धार्मिक और क्रियाविधि है। उस समाज के हम है। बोलिए पूज्य धनी मातंग देव की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र के मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने हवे रूड़ा छेर राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हल बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हे हरि, हे प्रभु, हे मुरारी, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे हरि। हरे कृष्ण। श्री राम, श्री कृष्ण। जय भीम, जय भीम। जय हो बाबा साहेब नी जय हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम। जय हो, जय हो। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। संतो महात्मा हंस साहेब कृपा ही केवलम। श्री हरि, श्री हरि।